राधे राधे। आज के 8वें अध्याय में हम रसपान करेंगे गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर के शोक का। आइए प्रारंभ करते हैं श्री हरि विष्णु का नाम लेके। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान किया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल से पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल की अधीन हैं, मौत से तो कोई नहीं बच सका। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया और द्रौपदी का केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध करवाया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जाने का विचार करने लगे। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास जी आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों भी भगवान का बड़ा भी सम्मान किया। तदंतर सात्यकी उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इसके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। तो हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करें, ऐसी कृपा कीजिए। आगे सूत जी कहते हैं कि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई यह जानकर निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा को चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उसके निवारण का तो कोई उपाय ही नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। वह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चमय है। वे ही अपनी निज माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार सृष्टि की रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला मुक्त अपने पुत्रों को और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। माता कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं। अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरों के वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारहीन, जीव मुक्त परम हंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतरित हुए हैं। फिर भी हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकते हैं।
आप श्री कृष्ण वसुदेव देवकी नंदन नंद गोपाल के लाडले लाल गोविंद के हमारा बारंबार प्रणाम है। जिसकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ हो, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हों, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हों, जिनके चरण कमलों में कमल स्थित है। तो हे श्री कृष्ण, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो हे श्री कृष्ण, मैं कहाँ कहाँ गिनाऊँ, विष से, लाशाग्रह से, भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की धूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों के शास्त्रों से और अभी अभी सश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की है। तो हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्ति आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करेंगे और आपके दर्शन हो जाने पर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिनका घमंड बढ़ रहा हो, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि उन लोगों में आपके दर्शन मात्र की जो भावना है वो अकिंचन है। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो हे आदि अनादि देव, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, आपको बारंबार प्रणाम है। आप मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व की आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। ना आप जन्म लेते हैं, ना आप कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी आप करते हैं। माता कुंती इस तरह से उनका बारंबार प्रणाम करती हुई आगे कहती हैं कि यह आपकी लीला ही तो है, जो बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर माता यशोदा को रिझाया और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो गए और भय की भावनाओं से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, उस लीला का, उस छवि का मैं कहाँ तक वर्णन करूं प्रभु। मैं मोहित हो गई थी उस पर। जिसे भय भी भय न मानता हो, उसकी यह दशा है। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष योग कहते हैं कि जैसे मलयांचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुष्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश में अवतार लिया है। दूसरे लोग तो कहते हैं कि वसुदेव और देवकी नंदन के पूर्व जन्म को आपने वरदान दिया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। माता देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में सुतप्पा और प्रश्न के रूप में थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि वो अगले जन्म में जब भी मानव जन्म लेंगे तो वसुदेव और देवकी नाम से उनके वो बालक बनेंगे। कुछ लोग यूँ कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही है, पीड़ित हो रही है। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उनका भार उतारने के लिए ही आप प्रभु प्रकट हुए हैं। कोई महापुरुष कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन को जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। तो हे प्रभु, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हो? क्या आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं? पृथ्वी के राजाओं को तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं, जैसे जीव के बिना इंद्रिय शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के हमारे पुत्र पांडवों के नाम और रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। तो हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है ना, वैसे ही आपके चले जाने के बाद रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी।
आपकी दृष्टि से, प्रभाव से यह देश पकी हुई फसल, लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। नदी, पर्वत, वन सबकी दृष्टि और वृद्धि हो रही है। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा हैं। तो हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ने जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती है। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदु वंश शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। तो हे गोविंद, यह अवतार गौ, ब्राह्मण, देवताओं के दुख मिटाने के लिए ही तो हुआ है। तो योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इतना सुनकर कुंती के मधुर भाव को कहते हुए सूत जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर भाव से भगवान की लीलाओं का वर्णन किया और यह सब सुनकर श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती, सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे तो युधिष्ठिर ने बड़े ही प्रेम भाव से उन्हें रोका। युधिष्ठिर अपने बड़े भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले श्री कृष्ण भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की चेष्टा कर चुके थे, परंतु उनका शोक ही नहीं मिटा। तो हे शौनक आदि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध की बड़ी चिंता हुई। वह अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बंद भूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार, कुत्तों के आहार इस अनात्मक शरीर के लिए अनेक अहोषणी सेना को मार डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों में नरक से छुटकारा नहीं मिल सकता मुझे। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी मुझे संतोष नहीं है। स्त्रियों के पति, भाई, बंधुओं को मारने से उनके द्वारा मुझसे जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ याज्ञादियों के द्वारा मार्जन करने में भी समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं और बड़े ही भयभीत होते हैं। आगे सूत जी इस कथा को क्या वर्णित करते हैं, क्या कहते हैं, हम कल के अध्याय में उसका रसपान करेंगे। कल के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी के प्राण त्याग का वर्णन है। कृपा करके आप जरूर सुनें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। श्री हरि विष्णु आप सबके सारे मनोरथ को पूर्ण करें। राधे राधे।